बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। आज हम आपके साथ मिलकर बनाएंगे चिकन के नगट्स। नगट्स तो आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए होंगे, मार्केट्स के जो कंपनी के आते हैं वो भी। आप अपने घर के बनाए हुए नगट्स भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसमें जो हमने चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो ब्रेड के स्लाइस है। फ्रेश ब्रेड हमने ले लिया, इसकी साइडें हम उतार लेंगे। इसकी साइडें हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे जो इसके ऊपर लगाने के काम आएंगे। इसकी साइडें हमने अलग कर ली हैं सख्त वाली। अब इसके हम छोटे छोटे पीस बना लेंगे। अब इसको हम ब्लेंडर में डाल के इसको क्रम्स बना लेंगे, यानी कि इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। हमने इसको चॉप कर लेना है। ये ब्रेड हमारी जो है क्रम्स बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम चिकन डालेंगे। चिकन को हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कर लिया है। बगैर हड्डी के हमने चिकन दी है। सीने का जो चेस्ट पीस होता है उसका। थोड़ा सा हम इसके ऊपर लहसुन डालेंगे, साथ ही ऊपर थोड़ा थोड़ा हम इसके मसाला डालेंगे। मसाले में हमने जो सुरख मिर्च है वो ली है, 2 बड़े चम्मच हमने लिए हैं। नमक हस्बे जायका लिया है। धनिया हमने 2 टेबलस्पून लिए हैं। उसके बाद काली मिर्च के हमने 3 टेबलस्पून लिए और हल्दी हमने थोड़ी सी इसके कलर के लिए और टेस्ट के लिए ली है। ये हमने मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं हमने चिकन और ब्रेड को और जो मसाले हमने डाले हैं वो सारे यकजान हो चुके हैं। 2 टेबलस्पून अब इसके अंदर हमने सोया सॉस के डालने हैं। ये टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए होते हैं। आप इसको 2 से 3 चम्मच आप सोया सॉस के डालें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। दूसरी साइड पे हमने जो ब्रेड की साइड हमने उतारी थी इसके हमने क्रम्स बना लिए हैं ताकि उसको हम साफ इस्तेमाल कर सकें। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और यकजान कर लेना है सारे मसाले को। छोटा सा हमने थोड़ा सा उठाया है और उसको गोल हमने घुमाया। और आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जो शेप आपको पसंद हो वो आप नगट्स की शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको गोल बनाएं, चाहे तो थोड़ा लंबी शेप में बनाएं। दो अंडे इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिए है। अंडे में डिप करेंगे, साथ ही हम क्रम्स लगाएंगे। और दूसरी तरफ हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। 2-4 पीस हम बना लें, फिर हम आपको फ्राई करके दिखाएंगे। कुछ पीस बनाए हैं, इसको हम फ्राई करेंगे। चूल्हे की आंच हमने हल्की कर लेनी है क्योंकि आपको जैसे कि पता ही है जो चिकन है हमने कच्चा इस्तेमाल किया है इसके अंदर, तो ये ज़रा बिल्कुल हल्के सी आंच पर हम इनको बनाएंगे। लेकिन आप यकीन जाने आप इसको बनाएंगे तो तैयार करेंगे, आप खुद देखेंगे इसका टेस्ट भी और इसकी जो है मज़ेदार ये कितने होंगे। और बिल्कुल आपको फील ही नहीं होगा कि आपने अपने घर में खुद बनाएंगे। आप हमारे नगट्स एक साइड से बन चुके हैं। अब हम इनकी साइड को उल्टा देंगे बड़े एहतियात के साथ। आप देख सकते हैं दूसरी साइड पे माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आ चुका है। गोल्डन गोल्डन कलर हमने इसका बनाना है। बड़े एहतियात के साथ हमने इनको उल्टा लेना है। आपको दूसरी बात ये मैं बताऊं कि इसकी जो हमने स्टीम चूल्हे की रखनी है बहुत हल्की रखनी है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कच्चे चिकन के हैं तो ये बनते हुए ज़रा टाइम लेगा।
तैयार हैं, हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे नगट्स अपने बना लेंगे। आप इनको चाहें तो शाम की चाय के साथ इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को लंच में बना के दें, या आपके कोई मेहमान वगैरह आ गए हैं तो आप उनके लिए सर्व करें। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कलरफुल हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत टेस्टी भी होंगे। आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी बताई हुई रेसिपी कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।